तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल बीसीसीआई और तमाम फ्रेंचाइजीज के बीच आईपीएल के मेगा ऑक्शन के लिए जो ये मीटिंग होनी थी, यहाँ पर एक डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, अच्छे डायलॉग्स होंगे, इसकी उम्मीद तो हम सभी को थी। लेकिन ये डिबेट बहुत ज्यादा हीटेड हो जाएगी, आर्गुमेंटेटिव हो जाएगी और यहाँ अच्छा खासा बवाल हो जाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन जब काफी कुछ स्टेक पर होता है तो ये सारी चीजें हमें अक्सर होती हुई दिखाई देती हैं। और आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में बीसीसीआई की मीटिंग काफी ज्यादा धमाकेदार रही और इसमें कई बड़े बड़े कंक्लूजन निकल करके आए हैं। और अब आगे जाकर के पूरा का पूरा मसला बीसीसीआई को यहां पर सॉल्व करना है, क्योंकि टीम्स आर नॉट हैप्पी, टीम्स आर नॉट अग्रीइंग विद एवरीवन एंड एवरीथिंग। तो यहां पर कई बड़ी बातें निकल करके आई हैं, एक एक करके सभी कुछ आपको बताते चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि ये तो महज अभी शुरुआत है। आने वाले समय में और भी बड़ी बड़ी चीजें हमें होती हुई दिखाई देंगी। एंड ट्रस्ट मी, यू विल नॉट वांट टू मिस एनी ऑफ दोस। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। और देखो, इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि आप फ्रेंचाइजीज से ये निकलवाना चाहते थे, फ्रेंचाइजीज का मत चाहते थे, उनका ओपिनियन चाहते थे कि एक कंसेंसस टाइप की डेवलप हो जाए कि कितने प्लेयर रिटेन करने का ऑप्शन आपको चाहिए, आरटीएम कितना चाहिए और आप कितने प्लेयर रिलीज करना चाहते हो। ये सारी की सारी बातें हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस बात को रिपोर्ट कर दिया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, दे डू नॉट वांट द मेगा ऑक्शन, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ द मेगा ऑक्शन। वहीं दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स, ये दो फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जो कि खुल के मेगा ऑक्शन के सपोर्ट में आ गई हैं। एंड फॉर द ऑब्वियस रीजंस, दोनों के पास खिलाड़ियों की कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। पंजाब किंग्स के पास तो कभी नहीं रही और दिल्ली कैपिटल्स अगर आप 4-5 रिटेंशन का ऑप्शन दे देते हो तो वो भी अपनी टीम नए सिरे से बनाना चाहेंगे अपने प्लेयर्स को रिटेन करके। तो ये दोनों नॉर्थ की फ्रेंचाइजीज इस समय पूरी तरीके से मेगा ऑक्शन के फेवर में है। इनफैक्ट दिल्ली कैपिटल्स के ओनर पार्थ जिंदल मीटिंग के बाद मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, प्रेस के सभी सवालों के जवाब दिए। एंड दिस इज टू प्रेस पार्थ जिंदल। मैं काफी सालों से नोटिस कर रहा हूं उनको, ही इज ऑल्सो अ यंग डायनामिक टीम ओनर। उनके थॉट्स को, उनकी चीजों को कभी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो क्रिकेटिंग एस्पेक्ट से, लेकिन जिस तरीके से वो मीडिया के सामने आते हैं, अपनी बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ट्विटर पर भी अपने विचार को खुल करके रखते हैं, ही हैज टू बी अपलॉड फॉर दैट। और ऐसा ही कुछ उन्होंने मीटिंग के बाद किया और उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो मेगा ऑक्शन के पक्ष में है। हालांकि मुझे याद आता है साल 2022 का मेगा ऑक्शन, जिस दिन रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट निकलनी थी, लखनऊ की टीम उसमें जुड़ी थी, जीटी की टीम उसमें जुड़ी थी, उनके ट्रेड का नाम सामने आना था। तब स्टार स्पोर्ट्स पर इंटरव्यू दिया था जिंदल साहब ने और उन्होंने कहा था कि उनको बहुत ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि वो कई खिलाड़ियों को नीचे से डेवलप करते हैं और 3-4 साल के बाद वो उनसे अलग हो जाते हैं। तो आगे जाते हुए वो चाहेंगे कि कुछ ट्रेड और ट्रेड टाइप का हिसाब किताब हो जाए और धीरे धीरे इससे थोड़ा सा बाहर निकला जाए। बट नाउ द टेबल्स हैव टर्न। उस टाइम वो श्रेयस अय्यर को नहीं रोक पाए थे, शिखर धवन को नहीं रोक पाए थे, कगिसो रबाडा को नहीं रोक पाए थे। इस बार वो ज्यादा से ज्यादा प्लेयर को नहीं रोकना चाहते, इसलिए वो मेगा ऑक्शन के फेवर में है। उन्होंने कहा कि वो काफी ज्यादा सरप्राइज थे कि टीम्स नहीं चाहती हैं कि मेगा ऑक्शन हो। सो पार्थ जिंदल के व्यूज यहां पर जरूर बदल गए हैं, लेकिन हाँ, एक बात पूरी तरीके से तय है कि टीम एक दूसरे से रिटेंशंस पर और मेगा ऑक्शन पर अग्री नहीं कर रहे हैं। और ये हमें दिखा जब शाहरुख खान, कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर, खुद मीटिंग में पहुंचे। हमने कल रात में भी एक वीडियो बनाई थी, इसके बारे में बात की थी कि शाहरुख खान को इतना एक्टिवली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम फ्रंट फुट पर नहीं देखते हैं, वो थोड़ा बैकएंड में काम करते हैं और जब वो सामने आते हैं तो टीम के ब्रांड एम्बेसडर और प्लेयरों के चीयर लीडर के तौर पर सामने आते हैं। वो बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग अब सामने से नहीं करते हैं। ऑक्शन में देखे उनको अरसा हो गया है, लेकिन आज रात में जब वो मीटिंग में पहुंचे तो उनके साथ बहुत ही जबरदस्त डिबेट हुई नेस वाडिया की। और नेस वाडिया पंजाब किंग्स के ओनर जो कि मेगा ऑक्शन के फेवर में है और शाहरुख खान जो कि मेगा ऑक्शन के फेवर में नहीं है। जाहिर सी बात है कि केकेआर चैंपियन है, वो ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहेंगे एंड पंजाब किंग्स चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी रिलीज हो जाए। दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी डिबेट देखने को मिली। स्पोर्ट्स तक ने इसको रिवील किया, उसके बाद क्रिक बज़ ने भी इस पर एक रिपोर्ट लिख करके दी और उसके
साथ साथ पार्थ जिंदल ने भी बताया कि काफी कुछ डिबेट वहां पर हुआ और काफी अच्छी खासी डिबेट वहां पर हुई थी। उनका इशारा भी जाहिर तौर पर इसी तरफ था कि दोनों ओनर्स के बीच काफी गहमा गहमी वाली डिबेट हुई है। एक ओनर मेगा ऑक्शन के फेवर में है और दूसरा नहीं। और उसी के बाद पार्थ जिंदल ने बताया कि नो कंसेंसस रीच्ड अमंग्स्ट ओनर्स फॉर द प्लेयर्स रिटेंशन एंड बीसीसीआई विल टेक अ फाइनल कॉल। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बता दिया कि अगस्त के एंड में हमें मेगा ऑक्शन के रूल पता चल जाएंगे, यानी कि बीसीसीआई जो है वो आने वाले समय में थोड़े से और ज्यादा बातचीत करेगा और उसके साथ साथ इस पर और ज्यादा रिसर्च होगी और ज्यादा देखा जाएगा, एक कंसेंसस डेवलप कराने की कोशिश की जाएगी। बिकॉज इस मीटिंग में तो बिल्कुल भी कंसेंसस नहीं निकल पाया है। पार्थ जिंदल ने भी ये साफ कर दिया है कि बीसीसीआई के कोर्ट में ही बॉल पूरी तरीके से चली गई है और वही बता पाएंगे कि आखिर उनका डिसीजन क्या होगा, क्योंकि हमेशा बीसीसीआई ही डिसीजन लेता है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह भी इस बात को पूरी तरीके से साफ कर चुके हैं। इनफैक्ट आईपीएल और बीसीसीआई की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई जिसमें कहा गया कि बीसीसीआई विल नाउ टेक दीज रिकमेंडेशंस टू द आईपीएल गवर्निंग काउंसिल फॉर फर्दर इवैल्यूएशन बिफोर फॉर्मुलेटिंग द आईपीएल प्लेयर रेगुलेशंस। और यही चीज पार्थ जिंदल ने भी बोली, यही चीज जय शाह ने भी अब प्रेस रिलीज के साथ बोली है कि बीसीसीआई जो है उन्होंने सारी ओनर से बात कर ली है, हर चीज यहां पर टेबल पे रख दी गई है। और सिर्फ प्लेयर रिटेंशंस और मेगा ऑक्शन के रूल्स ही नहीं बल्कि कमर्शियल जो उनकी ड्यूटीज हैं, उसके साथ साथ मर्चेंडाइज की जो ड्यूटीज हैं, सारी चीजें यहां पर टेबल पे रखी गई हैं। एक साथ बात हुई, सबसे क्लियरली कम्युनिकेट किया गया है। उसी बीच में प्लेयर की रिटेंशन की भी बात हुई है और मेगा ऑक्शन के रूल्स की भी बात हुई है। फाइनल डिसीजन जैसे कि हम सब जानते हैं कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के हाथ में ही रहेगा, तो देखना यह होगा कि उनका डिसीजन क्या आता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो पार्थ जिंदल ने बोली है, उन्होंने बताया है कि इंपैक्ट प्लेयर के रूल को भी यहां पर मद्देनजर रखकर बात की गई है और वहां भी कोई कंसेंसस नहीं निकला। उन्होंने साफ कर दिया है कि कुछ फ्रेंचाइजीज इंपैक्ट प्लेयर के फेवर में है क्योंकि वो यंगस्टर्स को मौका देते हैं। बाकी खिलाड़ी जो बेंच पर पूरा पूरा सीजन बिता देते हैं उनको भी ठीक ठाक मौके मिल जाते हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि वो उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये ऑलराउंडर्स की ग्रोथ थोड़ी सी भारत में रोक रहा है, थोड़ी सी क्या अच्छी खासी रोक रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो 11 वर्सेस 11 के फेवर में है। जैसे क्रिकेट पूरी दुनिया में खेला जाता है वैसे ही आईपीएल में भी खेला जाए, वो बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है इंपैक्ट प्लेयर के। बट एज यूजुअल ये डिसीजन भी बीसीसीआई को लेना है। इट लुक्स लाइक कि इंपैक्ट प्लेयर का रूल रह जाएगा, ऑल्दो आई पर्सनली एम नॉट इन द फेवर ऑफ द इंपैक्ट प्लेयर रूल, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पार्थ जिंदल ने यह साफ कर दिया है कि वो इसके फेवर में नहीं है। और इससे होता यह भी है कि जो टीम ऑक्शन में अच्छा करती है, जो एक ऑलराउंड टीम बनाती है, हर कंडीशंस के हिसाब से प्लेयर लेती है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस का रुख अपनाती है, उसको एडवांटेज होनी चाहिए उन टीमों के ऊपर जो कि मेगा ऑक्शन में अच्छा नहीं करते हैं। जिन्होंने मेगा ऑक्शन में अच्छा कर रखा है या मिनी ऑक्शन में भी अच्छा कर रखा है, उनको यकीनन यहां पर एडवांटेज होनी चाहिए। लेट्स सी 2022 के मेगा ऑक्शन के बाद भी ये रिपोर्ट निकल करके आई थी कि मेगा ऑक्शन के फेवर में बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजीज नहीं है। इस बार चीजें थोड़ी सी और ज्यादा हीटेड हो गई हैं, बड़े बड़े ओनर्स उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, मीटिंग के दौरान गहमा गहमी हो रही है। सो वी कैन ओनली सेंस कि आने वाला समय कितना ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। यहां पर मेरा ओपिनियन पूरी तरीके से साफ है। आई थिंक कि मेगा ऑक्शन तो देखो होगा, सिर्फ ये डेवलप करना है कि कितने प्लेयर रिटेंशंस मिलेंगे आपको, कितना आरटीएम मिलेगा और उसके साथ साथ पर्स लिमिट और प्लेयर लिमिट क्या होगी, प्लेयर लोन वगैरह का नियम जो भी सब था, सब कुछ आपके सामने निकल करके आ जाएगा। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स आर अहेड और इसीलिए मेरा आपको सजेशन है कि नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और टू स्टे अप टू डेट हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे टेलीग्राम पे, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां जाकर के भी देखो। जैसे कि हमने वादा किया था, सुबह सुबह आपके लिए न्यूज लेकर के आ गए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी फटाफट आपके लिए सामने हाजिर हो जाएंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।